हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम लोग गूगल ड्राइव पढ़ रहे थे उसमें कुछ ऑप्शन जो रह गया था उसके बारे में। क्योंकि याद रखिए, हमने आपको बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और वहाँ पे लोग क्या कैसे इस्तेमाल करते बताए थे ना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, यानी कि जहाँ पे ऑनलाइन डाटाबेस स्टोर करना उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए, उसके हम बताया था आपको कहाँ पे जाना होगा, गूगल एप्स पे। और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या। अब जैसे हम ड्राइव पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। अब चलिए ध्यान रखिए, सबसे पहले अब क्या करना होगा हम लोगों को, तो बताए थे न्यू पे जाना होगा। और न्यू पे हमने आपको न्यू फोल्डर के बारे में बताया, आया समझ में ना। चलिए, अभी तो फिलहाल इन सभी ऑप्शन के बारे में बताया था, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। आपको अपना जीमेल बना लेना होगा। जैसे जीमेल लॉगिन करेंगे तो आपका एक ड्राइव नाम से एप्लीकेशन ओपन हो जाए। क्लियर है ना। जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई दे, जिसमें देखिए सबसे पहले जरा होम ड्राइव कंप्यूटर शेयर विथ मी सारा पिछली क्लास में बताए थे ना। बगल वाला भी ऑप्शन मैक्सिमम बताए थे। अब इस हम लोग को जानना किसके बारे में, न्यू के बारे में। जब न्यू में जाना सबसे पहले क्या दे रहा है, न्यू फोल्डर, नया कोई फोल्डर बनाना है। क्योंकि पिछली क्लास में आप लोग बताए थे फोल्डर और फाइल में क्या अंतर है। अंतर है ना, फाइल हमारा डॉक्यूमेंट और फोल्डर हमारा लोकेशन। क्लियर है ना। और उसी फाइल को हम किसके अंदर स्टोर करते हैं, फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। तो अगर जो पहले फोल्डर बनाना है फाइल अपलोड करने के लिए, तो नया फोल्डर बनाना होगा ना। तो क्लिक करेंगे किस पे, न्यू फोल्डर पे। हम यहाँ क्लिक कर दिए न्यू फोल्डर वाले ऑप्शन। तो पहले देखिए फोल्डर का नाम बन गया है अनटाइटल्ड फोल्डर, लेकिन हम स्टोर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट। क्या नाम लिख दिए, डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ से क्या कर लिए, क्रिएट। देखिए डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक यहाँ पे फोल्डर बन करके आ गया। किस नाम से, डॉक्यूमेंट्स नाम से एक फोल्डर बन के आ जाएगा। क्लियर है ना। दूसरी चीज कि अगर हम न्यू पे जा रहे हैं तो अगला आपको दिखाई देगा फाइल अपलोड और फोल्डर अपलोड। आ रहा समझे ना। अगर पूरा फाइल ही लेके आना है, उसका लोकेशन ही लेके आना है, तब कौन सा अपलोड करेंगे, फोल्डर। और एक एक या दो कोई फोल्ड फाइल लेके आना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइल। हो जाएगा ना। जैसे देखिए जब हम फाइल अपलोड पे जा रहे हैं तो यहाँ से हम आ गए डेस्कटॉप पे। और यहाँ से कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, जैसे फोटो वाला हम सेलेक्ट कर। देखिए तीन फोटो है ना, हम कोई एक या दो या फिर तीनों ऐसे एक एक सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम दो सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, देखिए अब यहाँ पे दोनों क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्रीन टिक लगेगा। लग गया दोनों ने, यानी कि दोनों फाइल फाइल यहाँ पे क्या हो गया। अब वही फोल्डर ही अपलोड करना है, तीनों एक साथ ही आ जाए, सेलेक्ट न करना पड़े, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, न्यू फोल्डर अपलोड। वो लोकेशन ही अपलोड कर देना है, कौन सा लोकेशन जो भी होगा, बैकग्राउंड वाला ही ले लीजिए, अपलोड। यहाँ से क्या कर लेंगे, उसके अंदर कितना फाइल है टोटल, 6 फाइल। अब देखिए बैकग्राउंड नाम से जो फोल्डर है वो यहाँ पे दिख रहा है ना, ओपन करिए। देखिए सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो फाइल और फोल्डर दोनों अपलोड कर ले जाएंगे ना। और अगला दिखाई देगा क्या, गूगल डॉक्यूमेंट। क्या है गूगल डॉक्यूमेंट, मतलब वो हिंट्स दिए थे आप लोग पिछली क्लास में, कि जैसे हम लोग एम एस वर्ड यूज करते हैं ना, एम एस वर्ड। अगर जो एम एस वर्ड के जैसा हमको कोई काम करना है तो फिर कहाँ पे आना होगा, गूगल डॉक्यूमेंट पे जस्ट क्लिक करेंगे। देखिए एक अलग आपको एम एस वर्ड के जैसा पेज लेके आ रहा है ना। आप लोग लगभग एम एस वर्ड पढ़े हैं ना, तो एम एस वर्ड का अगर जो कोई काम करना है इस पे तो कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद से क्या करना है, जब नीचे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, गूगल। गूगल सीट क्या है, एक्सेल वाला। एक्सेल का अगर जो आप कोई काम करना चाहते हैं तो किस पे आ जाएंगे, गूगल सीट्स। हाँ एक चीज देख लीजिए, वर्ड में हो या फिर इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट में हो, दोनों का ना एक थोड़ा सा कॉमन चीजें दिया है। हम लोग वहाँ पे ड्राफ्ट डाउन लिस्ट नहीं बना पा रहे थे, याद है ना। एमएस वर्ड में ड्राफ्ट डाउन लिस्ट नहीं बना पा रहे थे। और ड्राफ्ट डाउन क्या होता है, क्या होता है ड्राफ्ट डाउन, चलो।
नहीं पता है, बहुत बढ़िया, नहीं पता होनी चाहिए। बताओ जी सोएब। क्या क्या? ये दोनों नहीं आए थे, सभी बताएंगे लोग। बताओ जी, ड्राफ्ट लिस्ट क्या है? एक्चुअली आप लोग पढ़े हैं? सबको भूल गया? बैठो। सबको भूल गया जी? बहुत बढ़िया, भूलना चाहिए अच्छे से। और भूलना ऐसे चाहिए कभी याद ही ना आए, है ना? हम्म। समझिए, ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब क्या है कि कई सारा ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा। आ रहा समझे ना? यानी कि मल्टीपल चॉइस और वहां पे सिर्फ आपको एक ही सेलेक्ट करना, वही क्या कहलाएगा? ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जब नॉर्मल टेक्स्ट पे आ रहे हैं तो क्लिक करें तो कई सारे ऑप्शन दे रहा है ना, और कोई एक हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। दिख रहा है ना? चाहे हम एरियल फंट वाले पे आ रहे हैं तो कई सारा दिया, लेकिन हम कोई एक सेलेक्ट कर पाएंगे। वही हमारा क्या है? ड्राफ्ट डाउन लिस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ दे दिए कोर्स का हेडिंग। किसका हेडिंग दे दिए? सेलेक्ट करके बोल्ड किए, साइज बड़ा कर लिए यहाँ से। और नीचे हम अपने कोर्स का नाम देना चाहते हैं। किसका नाम देना चाहते हैं? कोर्स का नाम देना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे कोर्स का नाम रहेगा तो कोई भी स्टूडेंट आए तो उसको सेलेक्ट कर सकेगा। आ रहा है समझे ना? तो उसके लिए क्या करेंगे? या तो आप आज इंसर्ट टैब में, किसमें? इंसर्ट टैब आप लोग पढ़े हैं ना? इमेज इंसर्ट कराना हो, टेबल इंसर्ट कराना हो, ड्राविंग, कोई चार्ट चाहिए होगा, कोई लाइन चाहिए होगा, इमोजी चाहिए होगा, कोई स्मार्ट क्लिप चाहिए होगा। दिख रहा है ना? उसी के नीचे हमें दिखाई देगा क्या? ड्रॉप डाउन। उसके नीचे दिया है फुट नोट और एंड नोट, आप लोग पढ़े हैं ना? फुट नोट क्या होता है? और एंड नोट क्या है? ये भगवान, लग रहा है मुझे जहर की ला के देना पड़ेगा, है ना? बताओ लोग। अच्छा ये बताओ लोग, आखिर फुट नोट का यूज ही हम लोग क्यों करते हैं? हाँ, फुट नोट और फुटर में अंतर बताओ लोग। फुट नोट और फुटर में अंतर बताओ लोग। आज आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, तब फुट नोट और फुटर में अंतर बताइए आप। बताओ जी, तुम बताओ आज बताओ, फुट नोट और फुटर में अंतर बताओ। अभी हम सिर्फ अंतर पूछ रहे हैं फुट नोट और फुटर में। बताओ लोग, फुट नोट और फुटर में अंतर। अब बताओ, तुम लोग जाओगे कि हम जाए लेके हैं? जहर की पुड़िया ले लोगे ना? जाओ लेके खा लो, मैं गधा हूं कहीं। फुट नोट और फुटर में अंतर है। फुटर का मतलब क्या है कि वह एरिया जो पेज के निचले वाले हिस्से में आता है वो फुटर कहलाता है। क्या कहलाता है? फुटर। अब समझो लो, एमएस वर्ड में आप लोग पढ़े होंगे हेडर, पढ़े हैं ना? हेडर के पास क्या पढ़ेंगे आप लोग? फुटर, यही पढ़े होंगे ना? पढ़े आप लोग ना? तो हेडर क्या होता है? वो हमारा पेज है, तो पेज का ऊपर वाला एरिया क्या कहलाएगा? हेडर कहलाएगा, और नीचे वाला एरिया फुटर कहलाएगा। यही पढ़े हम लोग ना? लेकिन ये जो फुटनोट कह रहे हैं, कौन सा? फुटनोट और उसके बाद से इन नोट, ये दोनों अलग अलग। और समझे ना? फुटर क्या है कि अगर हम पेज के नीचे वाले एरिया में देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। लेकिन इन नोट क्या है? ये फुट नोट और इन नोट, अगर जो आप अपने डॉक्यूमेंट पे कोई वर्ड लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट पे कोई वर्ड लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम यहाँ कोर्स लिखे हैं ना, कोर्स के नीचे हमको देना है डीएफ। क्या देना है? डीएफ।
और हम ये चाहते हैं डीएफए का फुल फॉर्म जब कर्सर इसके ऊपर लेके आए तो दिखाई देने लगे। आ रहा समझ में ना? तो वो कहाँ लिखना है फुल फॉर्म, अगर जो जिस पेज में उसी पेज के नीचे लिखना है तो फुट नोट का इस्तेमाल करेंगे, और 10 पेज और पूरे पेज के लास्ट में लिखना है तो इंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? फुट नोट और फुटर में अंतर क्या समझा रहा है ना? फुटर पेज का नीचे वाला एरिया होता है, और नोट का मतलब क्या हुआ, कोई आपने डॉक्यूमेंट लिखा उसके बारे में जो आपको नोट करना है उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फुट नोट और इंड नोट। फुट नोट कहाँ काम करेगा और इंड नोट काम कहाँ करेगा, दोनों का काम सेम है, पर डिफरेंट या लिखने के लिए अगर जो फुट नोट का इस्तेमाल करेंगे तो जिस पेज पे है उसी पेज पे लिखेंगे, और इंड पेज का इस्तेमाल करेंगे तो 10 पेज है और पहले पेज पे लगाएंगे, पूरे पेज के लास्ट में जाकर के लगे। आ रहा समझे ना? लेकिन फिलहाल अभी हमको यहाँ पे क्या जानना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? यही सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। आप लोग को अच्छे से काम करना आता है, जाइए इंटरव्यू में फेल हो जाए तो पता चले जॉब ही नहीं मिलेगा, काम करने का कोई मतलब ही नहीं। बहुत काम में कम रहेंगे तो जाएंगे लोग काम करेंगे, बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। आ रहा समझे ना? पहले एंट्री करने की नॉलेज होनी चाहिए ना। और इंटरव्यू में बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, छोटी से छोटी चीजें पूछी जाती हैं। आ रहा समझे ना? तो इसी ध्यान रखिए आप लोग और मन से पढ़ा करिए। अब क्या बनाना है, कोर्स का ड्राफ्ट लिस्ट बनाना है कि यदि हम किसी स्टूडेंट के पास दें, वो हमारे पास 10 कोर्स है तो कोई एक कोर्स क्या कर सके, सेलेक्ट कर सके। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट, और इंसर्ट के बाद से ड्राफ्ट डाउन। अब ड्राफ्ट डाउन में देखिए नीचे आएंगे तो चले गए इंसर्ट और उसके बाद से ड्राफ्ट, यही है ना? कह रहा नया ड्राफ्ट डाउन बना लीजिए, या तो प्रोजेक्ट का पहले से बना या रिव्यू स्टेटस का पहले से बना। तो प्रोजेक्ट में देखिए पहले क्या दिया है, नॉट स्टार्टेड, ब्लॉक, इन प्रोग्रेस और कंप्लीट। हमको अपने हिसाब से बनाना होगा ना। हम कहाँ जाएंगे, न्यू ड्राफ्ट डाउन। बता रहा पहला ऑप्शन आप ट्राई करिए। हम दे दिए पहला हमारा रहेगा डीएफ पे, दूसरा डीसीए, अगला क्या रहेगा, तो अगला हम दे दिए एडीसीए, इसके आगे क्या रहेगा, तो एडीएफ पे क्या दे दिए एडीएफ। और भी कोर्स का नाम देना है तो यहाँ से न्यू ऑप्शन क्या कर लेंगे, ऐड, और यहाँ पर दे दिए ट्रिपल सी रहेगा, ऐड ओएम ऑफिस मैनेजमेंट रहेगा। दिख रहा है ना? अब रही बात कि सबका कलर सेम रहेगा ऐसे, तो कलर सेम रहेगा तो बेहतर नहीं लगेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हटा करके पहले वाले का कलर रख लेते हैं, किसमें, रेड। हाँ जो भी हो, ब्राउन या कलर जो भी हो। नीचे आ गए, इस वाले में कुछ अलग कलर ले लिए, उसके नीचे वाले में कुछ अलग कलर ले लिए, उसका नीचे वाले में अलग कलर, यानी कि ऐसे अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ना। कोई दिक्कत इसमें? हाँ इसका टाइटल क्या है, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, बल्कि हम यहाँ दे दिए कोर्स। क्या है ये हमारा कोर्स। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जब नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, माउस काम भी नहीं कर रहा, नीचे जाना भी है, स्क्रॉल बटन ही काम नहीं कर रहा है। चलो नीचे आप दिखाई देगा कैंसिल का, और दूसरा किसका, ओके। तो कहाँ क्लिक करना होगा, ओके। अब जैसे ओके करें तो यहाँ पे ऑप्शन बन के आ गया है ना। पहला किसका दिख रहा है अभी, डीएफए का दिख रहा है। क्लिक करेंगे तो आपको सारा कोर्स का लिस्ट दिख जाए, कोर्स का लिस्ट दिख रहा है ना। अब आपको जो चाहिए होगा, जो कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कलर के पता चला है कलर कहाँ हुआ है, हो जाएगा ना। तो लगभग ये अगर जो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना तो बना ले जाएंगे ना। फाइल मेनू में आ जाइए, न्यू फाइल लेना हो, पहले से सेव उसको ओपन करना हो, या तो मूव करना हो, या तो क्या करना हो, कॉपी, डॉक्यूमेंट को शेयर करना हो, या किसी के पास ईमेल्स क्या करना हो, भेजना हो, या इसी डॉक्यूमेंट को सेव करके अपने कंप्यूटर में रखना हो जाएगा ना। इसका नाम चेंज करना है, या मूव कराना है, या इसका शॉर्टकट की बनाना है, या डिलीट हुआ रहेगा उसमें जाना है। तो लगभग ये सारा फाइल वाला ऑप्शन कर ले जाएंगे ना। आगे आपको दिखाई देगा एडिट, एडिट में अंडू रेडू ये आप लोग कर ले जाएंगे ना। कट कॉपी पेस्ट, अगला किसका है, व्यू। मोड चेंज करना है, रीडिंग मोड में सिर्फ पढ़ सके, बाकी कुछ एडिटिंग न कर सके, उसके लिए कहाँ पे आ जाएंगे, हाँ व्यूइंग मोड में आ जाएंगे। अब देखो हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिलीट करना चाहेगा जो तो नहीं डिलीट होगा,
कुछ टाइप करना चाहे तो नहीं टाइप हो। दिख रहा है कुछ? देखिए इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से हम डिलीट बटन दबा रहे हैं, डिलीट हो रहा है क्योंकि किस मोड में है हम लोग? हाँ व्यू मोड में है, जिसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ देख सकते हैं। तो यहाँ से हटा के हम एडिटिंग मोड कर लें, और डिलीट तो हो जाएगा ना। अंडू कर लिए, वापस आ। उसके नीचे तो आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर इंसर्ट टैब, लगभग हो ही जाएगा। इंसर्ट टैब के बाद से क्या दिया है? फॉर्मेट बोल्ड करना, टेक्स्ट में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर ले जाएंगे ना। पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना, जो यहाँ दिया भी है सारा अलग, हो जाएगा ना। टेक्स्ट को कितने कॉलम में रखना, दो तीन, जितने कॉलम में रखना कर लीजिए। हेडर एंड फुटर जो भी हम आप लोगों को समझाए हैं, हेडर पेज के नीचे और फुटर पेज के ऊपर, ऊपर रहेगा। यानी दिमाग काम कर रहा है, चलो सही है। आ रहा समझ में ना। और उसके आगे दिया है कौन सा ऑप्शन? तो आप लोग वर्ड को काउंट करना पड़े होंगे, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, डॉक्यूमेंट को कंपेयर कराना, लाइन में नंबरिंग करना, ये तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? और लगभग मैक्सिमम ऑप्शन ये जो दिया आप लोग कर ले। तो अगर जो इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना तो कर ले जाएंगे ना। हाँ इसलिए थोड़ा सा फास्ट आप लोग बता दे रहे हैं, पूरा ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग एमएस वर्ड में सारा ऑप्शन पहले से एक एक करके पढ़े हुए। आ रहा समझ में ना। हाँ याद दिला दे रहे हैं, जो नहीं याद आएगा तो आप लोग को एक दवा बताएं, ले लीजिएगा, याद आ जाए, हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि आगे हम लोग आएंगे तो अगला हम लोग का दिखाई देगा क्या? बताएं, अगला दिखाई देगा न्यू पे जब जाएंगे तो एक्सेल, ये गूगल शीट्स। जब गूगल शीट पे जाएंगे तो जैसे हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे थे, वैसे काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। तो एक्सेल पे जब हम लोग रैंडम नंबर लेके आए तो उसका फॉर्मूला क्या था? भूल गया, क्या था? इक्वल टू रैंड बिटवीन लो और हाई, पता है ना। सबसे कम से कम और अधिक, सबसे अधिक से अधिक नंबर। तो क्या अभी ये फिक्स रहेगा कि चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। फिक्स करने के लिए क्या करना होगा? पहले क्या करेंगे? कॉपी, और फिर कहाँ जाना होगा? उसके बाद से वैल्यू बनली, कोई फार्मूला नहीं चाहिए। अभी चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। तो लगभग इतना कर ले जाएंगे ना एक्सेल में ये वाली। चलो एक फार्मूला पूछ लेते हैं आप लोगों से, शायद आप लोग बताए भी होंगे। पहले ये बताइए इफ फार्मूले का यूज कब करते हैं? हाँ जहाँ कंडीशन वहां किसका इस्तेमाल करेंगे? हो जाएगा ना। ये तो हो गया एक कंडीशन के लिए। और आप बताइए काउंट इफ का इस्तेमाल कब करते हैं? काउंट इफ, नंबर गिनने के लिए। तो फिर काउंट का इस्तेमाल कब करते हैं? हाँ क्या करता है इसमें? काउंट इफ और काउंट में अंतर बताइए। हे भगवान, क्या किया जाएगा, सब भूल गया तुम। कॉपी में है, काम करने जाना जब इंटरव्यू का, क्या जाना कॉपी में देख के बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो कहेगा तो वेट कर रहे हैं हम भी, कब तक? कि जब तक आप अच्छे से पढ़े कि नहीं आएंगे तब तक। बताओ लोग जी। चलो समझ लो, काउंट इफ का मतलब होता है कि जब कंडीशन के अनुसार काउंट करना हो, गिनना हो। आ रहा समझ में ना। जैसे समझ लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके पास जो है ना वो 200 रुपए है। कितने रुपए है? 200 रुपए है। जिसमें से आपके पास क्या है कि 100 का एक नोट, और 50 का कितना नोट है? दो नोट। 100 का कितना है? एक, और 50 का दो। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना। अब अगर जो ये कहा जाए काउंट करके बताइए कितना इसमें नोट है, तो काउंट फार्मूले का यूज करेंगे, कितना नोट होगा? 3 नोट। और अगर जो हम ये कहेंगे नहीं इसमें काउंट करके बताइए कि सिर्फ 50 का कितना नोट है, सिर्फ 100 का कितना नोट है, तब किसका इस्तेमाल करेंगे? काउंट इफ। कि काउंट करिए, यदि ये 50 होगा तब, या फिर जब ये 100 होगा। तो काउंट इफ का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई कंडीशन रहेगा तब।
और काउंट बिना किसी कंडीशन का ही काम। क्लियर है ना? चलो ये तो समझ गए कि आप लोग समझ गए काउंट क्या, क्या समझ गए काउंट। अब आप बताइए काउंट और काउंट ए में क्या अंतर। काउंट और काउंट ए में क्या अंतर। काउंट किसको काउंट करता है, नंबर को, और काउंट ए ओनली अल्फाबेट। बैठ जाओ। यानी काउंट क्या होगा, किसी भी अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ किसको काउंट करेगा, नंबर को काउंट करेगा। लेकिन जो काउंट ये है, काउंट ए, ये नंबर और अल्फाबेट दोनों को काउंट करेगा। आ रहा समझे ना? अगर जो दोनों एक साथ लिखे गए और दोनों को काउंट करना, किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट ए। और सिर्फ नंबर को काउंट करना, अल्फाबेट को काउंट नहीं करना, किसका इस्तेमाल करेंगे, काउंट। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम का इस्तेमाल कब करेंगे, हाँ सबसे कम से कम नंबर लाना है तो मैक्सिमम का ना, मिनिमम का। और सबसे अधिक से अधिक नंबर काउंट करना है तो मैक्सिमम। क्लियर है ना? चलो बताओ सम का इस्तेमाल कब करते हैं, जोड़ने के लिए। और एवरेज का परसेंटेज निकालने के लिए। हाँ वही एवरेज परसेंटेज ही होता है। आ रहा समझे ना? चलो तो लगभग इतना कर ले जाएंगे ना। तब सम इफ और सम इफ में क्या अंतर है, या सम और सम इफ में सिर्फ अंतर बताइए। ओनली सम, सम और उसके नीचे सम इफ। क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, जोड़ने के लिए यदि कोई कंडीशन है तो सम इफ, और कोई कंडीशन नहीं है तो सिर्फ, हाँ लेकिन एक कंडीशन है तो सम इफ, और मल्टीपल कंडीशन हो जाएगा तो सम इफ्स। याद रहेगा ना? यानी कि जो एक कंडीशन दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भी हमने आपको बताया, क्या चीज, कि अगर जो आपको कितना दे दिया, मान लेते इस बार 300 दे दिया, कितना दे दिया गया, 300, जिसमें से 5 आपके पास नोट है कितने का, 20। 5 नोट है कितने का, 20 का, कितना हो जाएगा, 100। एक नोट है आपके पास कितने का, 100। और 2 नोट है कितने का, 50। तो टोटल 300 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये कहा जाए, सिर्फ आप काउंट करिए कि 20 रुपए का जो नोट है वो कितना मिल करके हो रहा है। तो हम सिर्फ किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ का। एक कंडीशन है किसको जोड़ना है, सिर्फ 20 वाले नंबर को जोड़ना है, बाकी किसी को नहीं जोड़ना। हाँ सबको कहा जाए 20, 100 और इसका 50, इन सबको जोड़िए। हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सिर्फ किसका, सम। सबको जोड़ना है किसका, और इसमें से किसी एक को अगर आपको मान करके जोड़ना है किसका, सम इफ का। और इसमें से 2 या तीनों को लेकर के जोड़ना है तो सम इफ। याद रहेगा ना? मल्टीपल कंडीशन हो तो, एक कंडीशन हो तो, और कोई कंडीशन नहीं हो तो। क्लियर है ना? तो लगभग आप लोग ये फार्मूला कर ले जाएंगे ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एडवांस फार्मूला देता है इसमें, एक एक्स्ट्रा दिया है, गूगल ट्रांसलेट का। कौन सा एक्स्ट्रा दिया है, गूगल ट्रांसलेट। क्या काम करेगा गूगल ट्रांसलेट, तो आप लोग ट्रांसलेट करते हैं ना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। आ रहा समझे ना? तो हम किसी का नाम लिख, बताओ किसका नाम लिख, अर्चना का ही नाम लिख दे रहे हैं। क्या लिखते हो, सी एच एन ए, यही रहेगा ना? हाँ यहाँ भी रहेगा। अब सही है ना? अब ये हमको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अभी ऐसे हम लोग इंग्लिश में लिखे हैं ना, हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो लिखेंगे इक्वल टू गूगल, गूगल ट्रांसलेट। पहले क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट बताइए, कौन सा टेक्स्ट है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने टेक्स्ट को। हो जाएगा ना? फिर करेंगे कॉमा, तो कह रहा है कि सोर्स लैंग्वेज बताइए। क्या बताना है, सोर्स लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज क्या बताना है कि जो आपने लिखा है उसका सोर्स क्या, वो किस लैंग्वेज में है, इंग्लिश में है ना। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शुरू का 2 वर्ड ई एन सिर्फ लिखेंगे। शुरू का कितना वर्ड लिखना है, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखे हैं, ई एन। और इन्वर्टेड कॉमा क्या कर लेंगे, सोर्स लैंग्वेज हमने दे दिया कि हमारा सोर्स क्या है, इंग्लिश है, कॉमा, और टारगेट हमारा क्या रहेगा,
तो टारगेट हमारा है इन्वर्टेड कॉमा में बस शुरू का दो वर्ड HI, कोई भी लैंग्वेज हो शुरू का बस दो ही वर्ड लिखना होगा। आ रहा समझे ना। और फिर इन्वर्टेड कॉमा को करेंगे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और तो ट्रांसलेट करके बता दिया, हो जाएगा ना। कोई भी अगर जो नाम लिखना है तो आप आसानी से यहाँ से ट्रांसलेट कर हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। तो लगभग अगर जो MS वर्ड में काम करना हो या फिर एक्सेल में काम करना हो तो आप लोग यहाँ आकर के आसानी से कर ले जाएंगे ना। अगला दिया किसके लिए, गूगल स्लाइड। पावर पॉइंट में आप लोग काम किए हैं ना इस पे। हाँ लेकिन याद रखिए पावर पॉइंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत कम ऑप्शन दिया है, जितना ऑप्शन पावर पॉइंट में दिया उतना ऑप्शन इसमें नहीं है। क्लिक करेंगे, देखिए जैसे पावर पॉइंट का पेज था वैसे लेके आ रहा है ना। अपने हिसाब से पहले थीम सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा थीम सही होगा आपको। जैसे हम यही थीम सेलेक्ट कर, वही थीम आ गया यहाँ पर ना। बगल में आपको वही उसका टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू इसका। बाकी सारा वही ऑप्शन है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, कलर ले लीजिए अपने हिसाब से, हो जाएगा ना। उसके आगे जब आए तो लेआउट दिया, किस लेआउट में चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना। हाँ इसमें जब आप आएंगे स्लाइड में ना, तो स्लाइड में आपको बस दिखाई देगा किसका ऑप्शन, जैसे पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने के लिए, याद है एनिमेशन में जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक इंसान को दौड़ा रहे थे इंसान को ना। उसके बाद से किसी एरोप्लेन को उड़ा रहे थे हम लोग, कार चला रहे थे, सूर्य भगवान को हम लोग क्या कर रहे थे, उगता हुआ बना रहे थे। ऐसे आप लोग स्लाइड बनाए होंगे ना। क्या चलता फिरता हम लोग प्राकृतिक दृश्य बना रहे थे, कि क्लाउड उड़ता रहेगा, नीचे से फिर बादल क्या होगा चलता रहेगा, चिड़िया उड़ती रहेंगी। नहीं बनाए थे लोग, क्यों। एनिमेशन लगाना आप लोग पढ़े हैं ना। अब जैसे एनिमेशन लगा रहे थे वैसे बस एनिमेशन नहीं दिया है, लेकिन हाँ आप लोग ट्रांजिशन जरूर पढ़े होंगे। ट्रांजिशन क्या है, सिर्फ स्लाइड पे अप्लाई होगा, एक स्लाइड से जब दूसरा स्लाइड जाएगा उसमें क्या एनिमेशन आपको लगानी है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांजिशन में भी ज्यादा नहीं दिया, बस इतना ही दिया ट्रांजिशन में, देखो फ्लिप दिया है, कब दिया है, गैलरी दिया है, जैसे हम ले लिए कौन सा, ये फ्लिप वाला ले लिए। इसकी टाइमिंग थोड़ा सा स्लो कर लिए और यहाँ से प्ले कर, दिख रहा है ना। बस इसी के लिए दिया है, बाकी और सारा और कोई इसमें एनिमेशन का काम नहीं है, हो जाएगा ना। अरेंज वही ऑर्डर आपको आगे पीछे करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, सेंटर को पेज में करना है, रोटेट कराना है, ग्रुप और अनग्रुप पढ़े आप लोग ना। टूल्स में आ जाए तो वही ऑप्शन दिया, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना, कोई ऑब्जेक्ट है उसको लिंक बनाना, जैसे आप लोग हाइपर लिंक पढ़े हैं। क्या है हाइपर लिंक, हाँ जो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट का पेज हो या फिर ब्राउजर का पेज, हो जाएगा ना। तो अगर जो पावर पॉइंट का भी काम करना तो यहाँ आके कर सकते हैं ना। तो लगभग ये तीनों क्लियर है ना, हो जाएगा ना। अगला बता दें गूगल फॉर्म वाला, बता दें क्या हुआ। चलो समझ लो गूगल फॉर्म क्या है। जैसे आप लोग कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, सरकार रिजल्ट पे जाएंगे, फॉर्म आएगा, भरेंगे, सबमिट कर देंगे। इंटरनेट के टॉपिक में आप लोग 3CC का फॉर्म ऑनलाइन करना है, आयात निवास बनाना, पैन कार्ड बनाना, पढ़े होंगे लोग ना। हम लोग फॉर्म ओपन करते हैं, अपना डाटाबेस भर के सबमिट कर देते हैं, तो जो वेबसाइट बना रहा था उसके पास हम लोग का रिस्पॉन्स चला जाता है ना। हम चाहते हैं वैसे ही कोई पेज बना पाना, कि किसी के पास भेजें और भर करके सबमिट कर तो उसका रिस्पॉन्स हमारे पास दिखने लगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, गूगल फॉर्म्स पे आ जाएंगे। जब गूगल फॉर्म पे आएंगे सबसे पहले पूछ रहा है टाइटल बताइए, आप जो फॉर्म बना रहे हैं वो किस सब्जेक्ट में फॉर्म बना रहे हैं, बताओ किस सब्जेक्ट में बना दिया जाए, किस पे, पैन कार्ड पे, जो भी बनाना है। जैसे सपोज कि हम एडमिशन फॉर्म ले लेते हैं, कौन सा फॉर्म ले लिए, एडमिशन फॉर्म ले लिए, हो जाएगा ना। किस स्कूल का है आप उसका नाम लिख लीजिए, उसका एड्रेस लिख लीजिए, जो भी डिटेल लिखना हो जाएगा ना। या फिर हम यहीं पे सिर्फ लिख रहे हैं एडमिशन फॉर्म फॉर GIT, किसके लिए, GIT के। नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद हम लिख दिए कहाँ पे, रेलवे स्टेशन रोड
पडरौना कुशीनगर। हो जाएगा ना। नीचे आ जाएंगे तो अब कह रहा है कि अब आप क्वेश्चन बताइए अपना, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे अपने अपने स्टूडेंट से। तो सबसे पहले हम उसका टाइटल लेंगे। क्या ले लेंगे? टाइटल। टाइटल में क्या लेना है? हम यहाँ टाइप कर लेंगे, देखिए शॉर्ट टेक्स्ट आया है ना, तो शॉर्ट टेक्स्ट को हटा करके हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, क्या दे देते हैं, मल्टीपल चॉइस दे देते हैं। तो पहले मुझसे पूछेगा मिस्टर, हो जाएगा ना। दूसरे में पूछेगा MRS, मिसेज के लिए, हो जाएगा ना। या अदर अपना कोई वो टाइप कर सकता है, जो भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ से ऐड करेंगे, दिख रहा है ना, ऐड क्वेश्चन। इसमें टाइप कर दिए फर्स्ट नेम। क्या दे दिए? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम किस में रहेगा? शॉर्ट टेक्स्ट में ही रहेगा। अरे जैसे हम लोग वो पढ़े थे ना, MS एक्सेस पढ़े थे ना, डाटा टाइप सेलेक्ट कर रहे थे ना, बस वैसे ही सेलेक्ट करना है आपको जिसमें देना हो। नया ले लिया यहाँ से। दूसरे देना चाहते हैं लास्ट नेम। कभी कभी टाइप क्यों नहीं हो रहा है जी? क्या दे दिए? लास्ट। लास्ट नेम भी शॉर्ट टेक्स्ट में ही रहेगा। दूसरा हम पूछ लिए कि स्टूडेंट से फादर नेम बताइए। क्या बताना होगा? फादर। हो जाएगा ना। और फादर्स नेम के बाद से फिर हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम कह दिए कि नहीं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, DOB। क्या बताएंगे? DOB। तो DOB देखिए अपने आप किस में आ गया है? अपने आप डेट में आ गया है ना। फिर आगे आ जाइए, एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या? हाँ, पहले जेंडर दे देते हैं। जेंडर बताइएगा, पहला क्या? मेल। दूसरा फीमेल। और तीसरा यानी कि कुछ बता नहीं सकते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर होता। जेंडर भी हो गया। अगला हमको चाहिए क्या? एड्रेस। क्या चाहिए? एड्रेस किस में आ जाएगा? लॉन्ग आंसर टेक्स्ट। एड्रेस बस, और क्या ले लिया जाए आप लोग बताइए? मोबाइल नंबर ले लें। चलो यहाँ ले लिए मोबाइल। उसके आगे स्टेट ले लें। हाँ चलिए, स्टेट का नाम हम एक दो स्टेट ले लेंगे, बाकी आप लोग भर लिए पूरे स्टेट का नाम। पूरे स्टेट का नाम भरना होगा। जैसे हम यहाँ ले लिए स्टेट। स्टेट में सबसे पहले वाले हम इसको हटा के कर लेंगे क्या? मल्टीपल चॉइस। और यहाँ कर लेंगे इसको हटा करके UP। क्या रहेगा? एक और कर लिए बिहार, सिर्फ बिहार के लिए क्या कर लेंगे? बाकी ऐसे पूरे स्टेट का नाम भर लेंगे, हो जाएगा ना। और क्या ले लिया आप लोग बताइए क्वेश्चन में? एक और कोई क्वेश्चन? चलो बस पिन कोड ले ले रहा है। नहीं, जो फॉर्म भरेगा उसका हमको फोटो भी चाहिए। क्या चाहिए? फोटो। या फिर एक और ले सकते हैं यहाँ पे, कोर्स। क्या ले लेंगे? कोर्स को हम मल्टीपल चॉइस में ही रखेंगे, चाहे तो चेक बॉक्स में या ड्रॉप डाउन में रख सकते हैं। ड्रॉप डाउन में रख लेते सबसे बेहतर है, कई सारा कोर्स का लिस्ट दिख जाए, कोई एक सेलेक्ट करना हो। हम लिख लें यहाँ पे क्या? ADCA। फिर क्या लिख दिए? DCA, DFA, ADFA। ADFA के बाद से एक और कर लेते हैं, कौन सा रहेगा? चलिए एक और कर दें, बस ट्रिपल्स। हो जाएगा ना। उसके बाद से एक और क्वेश्चन, जहां पे हमको चाहिए अपलोड फोटो। क्या रखना होगा? अपलोड फोटो। इसको मल्टीपल चॉइस को हटा कर किस में करेंगे? फाइल अपलोड में उनको अपना क्या करना होगा? फाइल अपलोड करना होगा। हो जाएगा ना। अब जब फाइल में आए हैं तो देखिए बताना होगा, अलाउ करना होगा, सिर्फ किस में चाहिए होगा। आप लोग फोटो अपलोड करते तो पूछता है ना, JPEG में चाहिए या PDF में चाहिए, जिसमें चाहिए ऑन करिए और बता दीजिए सिर्फ इमेज चाहिए, बाकी और कोई टाइप हमारे पास नहीं चाहिए। नहीं तो जब इसको ऑफ करेंगे ना, तो कोई कोई भी फाइल अपलोड कर देगा, वीडियो ऑडियो सब अपलोड हो जाएगा। लेकिन सिर्फ हम क्या अलाउ कर दिए? इमेज, और कुछ नहीं चाहिए। अगला पूछ रहा है कितना डॉक्यूमेंट